आप उसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है और हम इसका समर्थन कर। दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं वो सिर्फ एक मूवी विवाद नहीं है, बल्कि यह सीधे टकराव है पावर, पॉलिटिक्स और प्रभास की मेगा फिल्म द राजा साहब के बीच का। जब प्रभास जैसे सुपरस्टार का नाम हो, जब संजय दत्त जैसे अभिनेता का इमेज हो और जब इस पूरी कहानी में योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ जाए तो समझ लीजिए मामला सामान्य नहीं रह सकता। आज जो सच में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ मूवी का नहीं है, सवाल पावर का है। सब कुछ शुरू होता है प्रभास की अपकमिंग मूवी द राजा साहब से, जिसमें संजय दत्त का रोल पहले ही विवाद में था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह फिल्म एक दिन पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म बन जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी के कुछ सीन, कुछ डायलॉग्स और एक विशेष कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने ऐसे लोगों को गुस्सा दिला दिया जिनके हाथ में सिर्फ पावर नहीं, सिस्टम भी है। यहीं से एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ के नाम की और यहीं से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। सवाल ये है कि क्या द राजा साहब सिर्फ एक फिल्म है या फिर इसके जरिए किसी आइडियोलॉजी को चैलेंज किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय दत्त को जानबूझकर इस विवाद के बीच में लाया गया? मैं आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हो, उनके शब्द यहाँ रहने नहीं दूंगा सिर्फ डायलॉग नहीं लगते बल्कि एक वार्निंग लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का यह कहना कि तेरे बाप का राज नहीं है, आग में घी का काम करता है। अब सोचिए, जब सिनेमा पॉलिटिक्स से टकराता है तो जीत किसकी होती है, अभिनेता की या सिस्टम की? प्रभास इस पूरी विवाद में चुप क्यों हैं? क्या उनकी साइलेंस किसी बड़े प्रेशर का सिग्नल है या फिर यह पूरा गेम प्रमोशन का हिस्सा है? और अगर यह प्रमोशन है तो क्या मेकर्स इतनी बड़ी पॉलिटिकल आग से खेलने का रिस्क ले सकते हैं? दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीन पर आपत्ति ली गई, किस लेवल तक बात पहुंच चुकी है और क्या सच में द राजा साहब को बैन या डिले का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल लूं, अगर आप प्रभास की जगह होते तो क्या आप इस विवाद पर चुप रहते या सामने आकर जवाब देते? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आगे जो सच है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। पूरी विवाद को आउटलुक एंगल से समझते हैं, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है और जो सच है वो स्क्रीन के बाहर चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि द राजा साहब सिर्फ एक हॉरर फैंटेसी या मास एंटरटेनर नहीं है, बल्कि इस मूवी के कुछ सिंबॉलिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अलग अलग लोग अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब सिनेमा सिंबॉलिज्म यूज करता है तो हर कोई उसका मतलब अपने हिसाब से निकालता है, और जब यह सिंबॉलिज्म पावर, राज और अथॉरिटी से जोड़ दिया जाए तो विवाद ऑटोमेटिक हो जाती है। आउटसाइड सोर्सेज के मुताबिक मूवी के कुछ सीन और एक विशेष कैरेक्टर आर्क को लेकर पहले ही इंटरनल मीटिंग्स हो चुकी थीं। प्रोड्यूसर्स को सुझाव दिया गया था कि कुछ डायलॉग सॉफ्ट किए जाएं, कुछ विजुअल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए ताकि अननेसेसरी बैकलैश न हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या क्रिएटिव फ्रीडम को हर बार प्रेशर के आगे झुकना चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग मान रहे हैं कि अगर हर सीन को पॉलिटिकल लेंस से देखा जाएगा तो भविष्य में कोई भी बोल्ड स्टोरी स्क्रीन पर लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। संजय दत्त का नाम इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि उनका ऑन स्क्रीन इमेज हमेशा से पावरफुल, रिबेलियस और सिस्टम को चैलेंज करने वाला रहा है। बाहरी लोग कह रहे हैं कि लोग फिल्म के कैरेक्टर को संजय दत्त की रियल लाइफ पर्सनालिटी से जोड़कर देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। एक अभिनेता का काम होता है रोल प्ले करना, न कि आइडियोलॉजी फैलाना। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है और यहीं से नैरेटिव डेंजरस हो जाता है। प्रभास की साइलेंस को लेकर भी बहुत सारे असम्पशन बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें डिलीबरेटली चुप रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कंट्रोवर्सी जितनी बड़ी होगी फिल्म को उतना ही फ्री पब्लिसिटी मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ इनसाइडर्स का मानना है कि प्रभास इस सिचुएशन को और बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग पहले से ही हर चीज को इमोशनल लेवल पे ले लेती है। अगर लीड एक्टर बोल देता है तो फैंस वर्सेस सिस्टम जैसा माहौल बन सकता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। बाहरी एंगल से देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यह पूरा मामला सिर्फ नॉर्थ या साउथ तक लिमिटेड नहीं रहा। सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल प्रभास फैंस भी
डिवाइडेड दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिनेमा को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, जबकि कुछ लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब रियल लाइफ पॉलिटिक्स फिल्मों पर असर डाल सकती है तो फिल्म्स पॉलिटिक्स पर सवाल क्यों नहीं उठा सकती। ये डिबेट सिर्फ एक मूवी की नहीं है, बल्कि फ्यूचर सिनेमा की दिशा डिसाइड करने वाली है। एक और बाहरी पॉइंट जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह यह है कि आजकल कंट्रोवर्सीज को प्लान्ड तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या द राजा साहब के मेकर्स ने एंटिसिपेट किया था कि ऐसी रिएक्शन आएगी? क्या यह कंट्रोवर्सी रिलीज से पहले हाइप बिल्ड करने का एक तरीका है, या फिर मेकर्स सच में प्रेशर में आ चुके हैं और डैमेज कंट्रोल मोड में हैं? इंडस्ट्री के लोग इस पर ओपनली बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में डिस्कशंस काफी इंटेंस हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को कोई बोर्ड या अथॉरिटी ऑफिशियली ऑब्जेक्शन रेज करती है तो क्या फिल्म के सीन कट होंगे या पूरी रिलीज स्ट्रेटजी बदल जाएगी? हिस्ट्री गवाह है कि जब भी पॉलिटिक्स और सिनेमा आमने सामने आए तो नुकसान अक्सर सिनेमा का ही हुआ है, लेकिन कुछ केसों में ऐसी कंट्रोवर्सीज ने मूवीज को कल्ट बना दिया है। तो द राजा साहब का फ्यूचर किस तरफ जाएगा, ये अब आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह सब नेचुरली हो रहा है या फिर यह एक वेल प्लान्ड कंट्रोवर्सी है? क्या संजय दत्त को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या फिर उनकी इमेज ही उनके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप फिल्म मेकर होते तो क्या आप क्रिएटिव फ्रीडम के लिए रिस्क लेते या प्रेशर के आगे झुक जाते? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लिखिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस कंट्रोवर्सी का एंड गेम क्या हो सकता है और कौन जीत सकता है, सिनेमा या पावर।